आप जब मुसीबत में फंसते हो ना, तो आपको कभी कभी क्या होता है कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत होती है। मतलब वो ऑप्शन आपको रखने का होता है, आपके अपने सामने लाने की जरूरत होती है, जो ऑप्शन आप खुद भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो और कोई दूसरा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हो। तब जाकर के आप जो है उस सिचुएशन से, उस मुसीबत से, उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। तो एक छोटी सी कहानी के साथ आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है कैसे आपको बाहर निकाल सकती है एक मुसीबत से। एक इंसान होता है, एक बिजनेस ओनर होता है, जो एक बड़े इन्वेस्टर से जो है कर्ज लिया हुआ रहता है, और कर्ज इतना ज़्यादा होता है कि वो उसे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है कि वो उसे कभी चुका पाएगा। प्रेशर उसे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था कि जल्द से जल्द रिटर्न किया जाए, लेकिन उसे कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर कैसे उसके पैसे जो है वापस कर पाऊंगा। एक दिन इत्तेफाक से वो अपने जो इन्वेस्टर है पैसे मांगने जो है उस बिजनेस ओनर के घर पहुंचता है, जिसका कि एक सुंदर सी बेटी होती है, उस पे उसकी नज़र पड़ती है। और वो बूढ़ा जो है इन्वेस्टर, उसकी एज काफ़ी हो चुकी होती है, उसके बावजूद भी वो ख्वाब देखने लगता है कि काश इससे मेरी शादी हो जाए। और उसकी शादी अभी तक नहीं हुई होती है, काफ़ी एज हो चुका होता है। रीज़न ये होता है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि वो एक ग्रुप है, उसका कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क, मतलब उससे कोई भी शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो दिखने में अच्छा नहीं है। लेकिन उसकी नज़र उस पे, उसका तो आ गया अब उस पे दिल। अब उसे जो है अपने पैसों से भी ऊपर जो है एक लगने लगा कि काश ये मिल जाए मुझे। इसके लिए वो चतुर अपना दिमाग चलाया और एक शर्त रखा कि मैं तुम्हें एक थैली में 2 पत्थर जो है मैं रख दूंगा, उसमें 2 टुकड़ा रख दूंगा पत्थर का, और जो है बेटी जो है तुम्हारी वो उसमें से एक पत्थर निकालेगी। अगर काला पत्थर हुआ तो मैं सारे कर्ज जो है माफ कर दूंगा, और साथ ही साथ जो है मैं बेटी के साथ शादी भी कर लूंगा। अगर उजला पत्थर हुआ तो मैं सारा कर्ज माफ कर दूंगा, लेकिन मैं बेटी से शादी नहीं करूंगा। जिन लोगों को पैसे का लालच होता है वो लोग धूर्त भी होते हैं काफी, लेकिन इसकी में वो छल करना चाहा, और वो बगीचे से, गार्डन से जो है 2 पत्थर उठाया और उसके बाद जो है वो दोनों झोली में डाल दिया। लेकिन इसी बीच जो है वो लड़की, वो बिजनेस ऑनर की जो लड़की थी, वो बेटी जो थी, वो देख लेती है कि वो इंसान छल कर रहा है। वो दोनों के दोनों पत्थर जो है वो काले पत्थर उसने चूज किया है, और वो दोनों जो है पत्थर, काला पत्थर जो है झोली में डाला है। लेकिन वो कुछ उस वक्त बोलती नहीं है। अब वो सच्चाई तो जान रही होती है, उसके बावजूद भी उसे जो है उसके पास 3 सवाल होते हैं। या तो वो जो सच्चाई अपनी आंखों से देख चुकी है कि वो छल कर रहा है, उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर सकती है कि मैं नहीं करने वाला, जिसके बाद की उसे गुलामी करनी होगी, उसके बाप को उसके पैसे चुकाने होंगे। या फिर वो जो है अपना एक्सेप्ट कर ले और खुशी खुशी जो है उसके साथ शादी कर ले। ये उसके पास सिचुएशंस था, ऑप्शंस था, लेकिन तभी उसने अपना दिमाग चलाया और जो आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं वो करना उसने शुरू किया। जब बारी आई, उसे बोला गया कि तुम इसमें से एक पत्थर निकालो। अब लड़की ने उसमें हाथ डाला और झोली से एक पत्थर निकाला। उसे तो पता था कि दोनों का दोनों ब्लैक है, तो एक पत्थर उसने निकाला और जानबूझ करके जो है बिना देखे पत्थर को कि उसने कौन सा निकाला है, उसे अपने हाथों से ड्रॉप कर दिया। प्रिटेंड किया कि उसके हाथों से इत्तेफाक से और गलती से वो छूट गया, गिर गया। अब दूसरा पत्थर निकालने के बजाय वो खुद जो है इन्वेस्टर, जो जिसके पैसे लगे होते हैं, उसे बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि कौन से पत्थर मैंने निकाले हैं, मुझे हो सकता है कि वाइट हो, तो आप जरा बता सकते हैं कि निकाल कर दूसरा पत्थर की झोली में कि कौन सा है, ब्लैक है या वाइट है, क्या है, मुझे नहीं पता। अब वो चाहता था कि एक्सपोज ना हो किसी के सामने, वो दूसरों के सामने एक्सपोज ना हो, उसकी बेइज्जती ना हो जाए कि किस तरीके से उसने छल किया है। तो इसके लिए जो है वो झूठ का बोल देता है कि तुमने जो पत्थर निकाले हैं वो वाइट है, और इसके लिए जो है मैं तुम्हारे जो है सारे कर्ज तुम्हारे पिता के माफ करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी भी नहीं करने वाला हूँ। तो इस वजह से वो सिचुएशन से बाहर आ गया और उसके सारे कर्ज माफ हो गए, और वो उसकी शादी भी उसके साथ नहीं हुई। तो इस तरीके से आप एक छोटी कहानी से समझो कि अगर आप थोड़ा सा हट करके अगर किसी चीज को सोचते हो और देखते हो तो आप
उससे बचने का, उस सिचुएशन से बाहर आने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। इसलिए हमेशा जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करो जब आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाते हो। तो मिलते हैं इसी विश्वास के साथ हम और आप फिर से एक बार अपने अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।